आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्हें तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से बहुचक्की होकर रह गई तो देखो, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस रेजरेक्शन डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, जिसको कि हम बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैं आप सबको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे इस रिजरेक्शन डे, इस जी उठने के दिन की सामर्थ्य के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो कैसे उन्होंने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया, क्या उसका मकसद था, क्यों प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद फिर से अपने लोगों को दिखाई देते रहे। हम देखेंगे आज हमारी जिंदगी में वो कैसे रिलेट करता है, क्या वो चीज है जो आज हमें सामर्थ्य देती है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम देखें इस धरती के ऊपर बहुत से अच्छे बुरे लोग आए, बहुत से लोग आए जिन्होंने लोगों को अच्छी टीचिंग्स दी, बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, पर जैसे वो इस धरती के ऊपर एक दिन उन्होंने जन्म लिया, एक दिन आया जब वो इस धरती को छोड़ के चले गए। हर एक व्यक्ति के लिए जन्मदिन और मरण दिन जो है ठहराया गया। हम जानते हैं इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वो एक दिन इस धरती के ऊपर पैदा हुए। एक टाइम था जब वो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, और एक दिन आया जब वो जी उठे। जी उठने की सामर्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बाकियों से अलग कर देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में से देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जब जी उठे तो हमारी लाइफ के ऊपर अब वो कैसे इंपैक्ट करती है। आइए मेरे साथ आप लोग खोलिए इब्रानियों की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, जब
मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह एक आम इंसान की तरह, उसका सिर्फ इसलिए जन्म नहीं हुआ कि वो इस धरती के ऊपर आए, अच्छे उपदेश को दे, लोगों को सीधे मार्ग की ओर लेके जाए और वो मर जाए। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ क्योंकि जब आदम से चले आ रहे पाप की जब मजदूरी लेने का टाइम था, जिसको आप और मैं नहीं ले सकते, बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। अब एक तो मौत है जो फिजिकल मौत है, पर एक मौत वो है जो मरने के बाद, जो हमारी आत्मा के लिए ठहराई गई। यहाँ तो मरने के बाद आप सदा काल तक अनंत जीवन में होंगे, जहाँ पे शांति होगी, पीस होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, या वो नरक और गंधक की झील जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। अगर वो पाप जो आदम के द्वारा हुआ उसका छुटकारा ना किया जाता, उसकी भरपाई ना की जाती, तो वो पाप हर एक को उस नरक की आग में ले जाता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद वो अपने पेरेंट्स के अधीन रहा, व्यवस्था को पूरा किया, सब चीजों को पूरा करके जब उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया, उसने पक्के प्रमाणों के साथ लोगों को बताया। बाइबल कहती लोग जो बीमार थे वो हील होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। पक्के प्रमाण देता था वो। तभी लोग बोलते थे कि अगर कोई अंधे की आंखें खोलता है तो निश्चय वो परमेश्वर का काम है। अगर कोई मृतों को जिंदगी देता है, ये परमेश्वर का काम है, ये इंसान से नहीं हो सकता। अब प्रभु यीशु मसीह ने जीवित रहते हुए इन सारे प्रमाणों को दिया, कामों को किया, ताकि लोग विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर। क्या होता है, आज भी लोग बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर उनकी लाइफ में होता कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देखते, कोई टेस्टिमनी नहीं है। तो ये सिर्फ बातें हैं। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन जो है वो प्रमाण के साथ, सबूत के साथ वो पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित रहते हुए भी वचन को पूरा किया, मर के जी उठने के बाद भी। बाइबल क्या कहती है, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे आपको पता चलता है कि बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उसने सिर्फ ऐसे नहीं कि वो चला गया और बस बात खत्म, वो जाके स्वर्ग में बैठ गया। प्रेरितों के काम 1:3 में लिखा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। बाइबल कहती उसने जी उठने के बाद भी पक्के प्रमाण दिए कि मैंने उस सब चीजों को पूरा कर दिया। मैंने आपको क्या पढ़ाया इब्रानियों की किताब में, एक टाइम था लोग बैलों और बछड़ों के लहू को ले जाके, कलोर की राख को लेके छिड़काव करते थे, उनको छुटकारा देने की कोशिश करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा के एक ही बार में अति पवित्र स्थान में उसने सब चीजों को पूरा कर दिया। अब अगर आप फेथ करते हैं यीशु मसीह के मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने के ऊपर, तो ये ईस्टर जो है, ये रेजरेक्शन डे जो है, ये सिर्फ बोलने वाला या किताबी नहीं होगा। फिर बाइबल क्या कहती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। बाइबल कहती है कि या तो यीशु मसीह का लहू बहाना वो सच्चाई नहीं है, या फिर तुम्हारा हर एक चीज से मरी हुई से जी उठना भी होगा। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। इसी तरह से इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते, आपकी हर एक मरी हुई चीज को वो जिला उठाने की ताकत रखता है।
आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट तो करते हैं, पर एक त्योहार की तरह, एक रिचुअल की तरह उनकी लाइफ में कभी कुछ चेंज नहीं होता। बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती यीशु मसीह पक्के प्रमाणों को देके लोगों को दिखाई देता रहा। इसका मतलब वो सबूत देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक ये लोग चिन्ह चमत्कारों को नहीं देख लेंगे, ये विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, ये पॉसिबल नहीं कि आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, आप घटी में हो, आप ट्रबल में हो। अब यीशु मसीह पे फेथ करने का क्या मतलब? ये नहीं कि आप मुंह से बोल दें, आप कर्मों सहित इसको साबित करेंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ होगी, आराधना वाली लाइफ होगी। अपने चर्च के साथ, भवन के साथ आप डेडिकेशन के साथ जुड़े होंगे, आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े होंगे। जब आप ऐसा करेंगे, वो पक्के प्रमाण देगा आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा लूका 24, उसकी कुछ आयतों को हम देखेंगे। इसमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताया गया। बाइबल कहती मरियम और उसके साथ की लेडीज जब यीशु मसीह की देह के ऊपर, जब वो उन चीज़ों को लगाने के लिए जो उन्होंने बनाया था सामान, ताकि उसकी बॉडी में से दुर्गंध ना आए, जब उन चीज़ों को लेके वहाँ पे पहुँची, बाइबल कहती पत्थर उस कब्र से लुढ़काया जा चुका था। और वो जब यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, तो बाइबल कहती स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो हैरान रह गई, ये क्या बात है? इसका मतलब उनका फेथ था कि हाँ, यीशु मसीह जो बोलता है ठीक है। पर जब उन्होंने उसको पक्के प्रमाण के साथ देखा, उनकी आंखें खुल गई कि ये क्या हो गया। अगर आप उसकी 6 आयत से देखें, यहाँ पे लिखा, स्वर्गदूत ने कहा, वे यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, तीसरे दिन जी उठे। तब उनकी बातें जो थी उनको स्मरण आ गई। कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को, अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं। और मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब और माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी किसी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीत ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ कर गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उसको देखकर अचंभा करता हुआ अपने घर लौट आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उन्होंने जो सुना था, सुनने के बावजूद जब ये हुआ उनको बिलीव नहीं हुआ। पक्के प्रमाणों को देख के फिर उनको जब यीशु मसीह ने विजिट की, फिर उनको यकीन आया कि हाँ, ये सचमुच हो चुका है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है जिस चीज़ के लिए आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं वो आपसे बात करता है, वो आपको मिलता है। मेरे प्रियो, अगर आप इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि जब यीशु मसीह ने मरियम के ऊपर अपने आप को उसने रिवील किया, मरियम उसको पहचान नहीं पाई। बाइबल कहती क्यों उसको पहचान नहीं पाई? कि जब यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा था तो उसकी देह जो स्वर्गीय देह बन चुकी थी, पर जब मरियम ने उसको 2 दिन पहले देखा था, उसके शरीर को लहू लुहान, कांटों का ताज, कोड़े, चमड़ी उधड़ी हुई, वो उसकी शक्ल भी पहचानने योग्य नहीं रह गई थी। तब मरियम उसको देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। पर जैसे ही यीशु मसीह ने उसको बोला, उसको उसका नाम लेके बुलाया, बाइबल कहती वो एकदम से भौचक्की रह गई और उसने क्या कहा, हे रब्बी। मेरे प्रियो, इसका मतलब शायद जो आपको दिखता है उसको देख के भी आप ना पहचान सकें, पर जब आप सुनेंगे वो सुनना आपको आज़ाद कर देगा। इसीलिए बाइबल कहती विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आज आप वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुनना, वचन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा लेगा, आप बात कर सकते हैं उससे, आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं जब आप सुनते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं। बाइबल कहती जब यहूदा उसको पकड़वाने वाला उसको ढूंढ रहा था, क्यों? ताकि उसको चंद चांदी के सिक्कों के लिए बेच दे। यीशु मसीह डिसअपियर नहीं हो गया, यीशु मसीह मिला उसको। वहीं पर अगर आप देखते हैं एक डाकू जो उसको बोल रहा था कि जब तेरा राज्य आए तो मुझे स्मरण करना, यीशु मसीह उस टाइम पे भी डिसअपियर नहीं हुआ, उसने उससे बात की, उसको आंसर किया। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज मैटर ये करता है आप क्यों यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और कैसे यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। वो तो पक्के प्रमाणों के साथ लोगों से बात करता था, करता है और करता रहेगा।
हालेलुया। बाइबल कहती है कि जैसे आप यीशु मसीह को ढूंढते हैं, जैसे आप उसके बारे में सोचते हैं, वो बिल्कुल वैसे है। उसने उन बैलों और बछड़ों के लहू की तरह उसने वो काम को नहीं किया। उसने एक ही बार में अपने आप को उसने बलिदान करके अपने लहू को अति पवित्र स्थान में यानी परमेश्वर के सामने ले जाके प्रमाण किया कि उस मौत की मजदूरी मैंने ले ली है। मैं मर चुका था और अब सामर्थ्य से परमेश्वर की वो जी उठा। मैंने आपको क्या पढ़ाया? जो आत्मा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाता है, अगर वो आप में बसता है, वो आपकी हर एक मरी हुई चीज को जिला उठाएगा। ये रेजरेक्शन डे की पावर है, उसकी ताकत है। उस टाइम पे लोग ढूंढ रहे थे उसे। जब उसको आप ढूंढते हैं, वो आपसे बात करता है। आप उसको किसी भी तरह से ढूंढेंगे, वो आपसे बात करेगा। बहुत से लोग उसको पकड़वाने के लिए, उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। वो उनको मिला, पर उनकी लाइफ में कोई काम नहीं हुआ। हालेलुया। वो लोग जो यीशु मसीह को ढूंढते थे, यीशु मसीह हम अंधे हैं, हमें आंखें चाहिए, यीशु मसीह हमारी ट्रबल से हमें छुड़ा, यीशु मसीह हम नरक में नहीं जाना चाहते, हम स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं। जिस तरह से लोग यीशु मसीह को ढूंढते थे, वो उनसे उसी तरह से बात करता था। या तो आज आप इस रेजरेक्शन डे को एक सेलिब्रेशन की तरह आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और दैट्स इट। अब फिर से अपने पाप में वापस जा सकते हैं, या आज आप तौबा कर सकते हैं, उसके जी उठने की सामर्थ्य को मांग सकते हैं। बाइबल कहती है वो पक्के प्रमाण देके लोगों के ऊपर जाहिर करता रहा। आज आपको वो पक्के प्रमाण के साथ छुड़ाएगा। आपकी बीमारियां, आपकी ट्रबल, आपकी प्रॉब्लम वो खत्म कर देगा, क्योंकि उसने एक ही बार में अपने लहू को देके उस पाप की मजदूरी को लेके जी उठ के चीजों को पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पक्के प्रूफ के साथ आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आइए एक और हिस्से को पढ़ते हैं, लूका की इंजील और उसका 24वां अध्याय, उसकी 28 आयत से। यहाँ पे लिखा, इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसे तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया, और वे उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। बाइबल कहती, जी उठने के बाद जब वो इमाउस के रास्ते पर जा रहा था, कुछ लोग उसको मिले। वो लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ ऐसा सीरियस क्यों है। बाइबल बताती है वो लोग उससे बात करते रहे। बात करते करते एक जगह आई जहाँ पे यीशु मसीह उनको छोड़ के आगे चले जाना चाहता था। उन्होंने कहा, आज रात हमारे साथ रुक, क्योंकि रात बहुत हो गई है। जब यीशु मसीह रुका, जब खाने का टाइम आया, उसने रोटी ली, उसको धन्यवाद करके तोड़ी, उनको दिया। जैसे ही रोटी उन्होंने ली, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। अब ये क्या है? ये सिंबल है प्रभु भोज का। जब प्रभु भोज आप लेते हैं, आंखें खुल जाती हैं। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद जब अपने आप को प्रकट किया, आंखें खुल गईं और उद्धार उन्होंने देख लिया। अब वहीं पे अगर आप देखते हैं उत्पत्ति में, जब आदम और हवा ने पाप किया, जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, जब उन्होंने फ्रूट खाया, उनकी भी आंखें खुल गई थी।
जो परमेश्वर ने बोला था ये मत करना, उन्होंने किया और वो करने के बाद उनकी आंखें खुल गई। पर वो आंखें क्यों खुली? वो नुकसान के लिए, पाप में जाने के लिए, वो घटी में जाने के लिए खुली। पर जब यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर आप फेथ कर लेते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं, वो आपकी आंखें खोल देता है। फिर आपको पाप जब नजर आता है, आप पाप से दूर रहते हैं, आप झूठ, चोरी, व्यभिचार, गंदगी से दूर रहते हैं। आपको पता है कि मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं। जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, वो आपकी हर एक सिचुएशन को चेंज कर देगा, अप्स एंड डाउन्स। हालेलुया। उसने कहा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो आपकी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर वो आपसे प्यार ना करता, वो आपके लिए अपनी जान ना देता। वो आज भी इस बात को बोलता है कि मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम अंतिम के भी अंतिम टाइम में जी रहे हैं। आज देश देश पे चढ़ाई करता हम देख चुके, महामारियां, अकाल, भूकंप हम देख चुके, सब कुछ भविष्यवाणी को पूरा होते हम देख रहे हैं। यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। और आप जानते हैं, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जब रैप्चर होगा, तब भी पक्के प्रमाण आप देखेंगे। जब परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद महाक्लेश होगा। उस टाइम लोगों को याद आएगा कि ये बातें बोली जाती थी, प्रचार किया जाता था बाइबल में से। उस टाइम इन वीडियोस को लोग ढूंढेंगे, वचन को ढूंढेंगे। बाइबल ये कहती है लोग समुद्र से समुद्र तक भागेंगे, वचन का अकाल पड़ जाएगा। आज जब बताया जाता है, लोगों को लगता है कि नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। पर बाइबल कहती है ऐसी काली अंधेरी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। जो आप देखते हैं, जो इंटरनेट, जिसके थ्रू आप कहीं भी कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो कुछ भी आप देखते हैं टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करता है, ये बहुत जल्द बंद हो जाएगा। आप देखेंगे चीज़ें ईजी नहीं रहेंगी। हमें लगता है कि चीज़ें अब और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये होगा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आज आप देखो कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पर वो भी टाइम आने वाला है जब ये सब बंद हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो है ये जीवित वचन। इसीलिए बाइबल कहती है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये ईस्टर, ये रेजरेक्शन डे हमें सेलिब्रेट करना है, नो डाउट, पर सचमुच पक्के प्रमाण के साथ, मन फिराव के साथ, पापों से तौबा करते हुए, ताकि हम यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाएं। जैसे वो उठाया गया, हम भी उठाए जाने पाएं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इतवार को, संडे को परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया। हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 गूगल मीट के द्वारा भी हम प्रार्थना करते हैं मिलके, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं अपने घर पे बैठ के ही। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है, जिसमें हम 24 घंटे प्रार्थना में होते हैं। आप उस चेन प्रेयर का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अब तक आपने ग्रहण नहीं किया, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए और आप सचमुच इस रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट करने पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी, आपके वचनों में से हमने देखा यीशु मसीह कैसे जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को लोगों के ऊपर जाहिर करता था। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, आज तेरे लोग जब तेरे इस वचन के सामने तेरी उस सामर्थ को देखने के लिए बैठे हैं, खुदावंद इनकी जिंदगियां सेम ना रहें। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप इस धरती के ऊपर हमारे लिए आए, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, आप बहुत जल्द बादलों पे आने वाले हैं। बाइबल कहती, जो आपके वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, आप उसको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार देते हैं। आपने हमारे गुनाहों के लिए अपने लहू को बहाया, अपनी जान को दिया। खुदावंद, इस बात के ऊपर हम फेथ करते हैं, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आमीन। अपनी आंखों को बंद रखिए, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोग खुदावन जो तेरे कहलाते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावन, जब तेरे लोगों को तेरे वचन की सामर्थ्य के बारे में बता दिया गया, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, बाइबल कहती वो तुम्हारी मरण हर देह से तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाएगा। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इनकी हर मरी हुई चीज़, हर मरा हुआ रिलेशन, मरा हुआ फाइनेंस, यीशु मसीह के नाम से आज रिजरेक्शन डे के इस सर्विस पे जी उठे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। महान परमेश्वर मैं कमांड करता हूँ हर बीमारी इनको छोड़ के चली जाए खुदावंद। अंधे देखें, लंगड़े चलें, गूंगे बोलें, कोड़ी शुद्ध किए जाएं। इनकी हर बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, हर एक ट्रबल को मैं डांटता हूँ, हर प्रॉब्लम को इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। मैं तेरा दास होने के नाते तेरे पाक पवित्र लहू को लगा के तेरी उस जी उठने की सामर्थ्य को इनकी बॉडी के ऊपर बोलता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड एंड बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद तेरे लोग आजाद होने पाए, तेरे लोग चंगे होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रियो, याद रखो परमेश्वर का वचन ही है जो आपको छुड़ा सकता है, आपको जिला सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो वचन में बने रहिए, हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।